आज का शिरडी साईं संदेश। श्रद्धा और सबूरी के साथ चलो, भविष्य स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। जब भी हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं तो हमारा मन अनगिनत विचारों, चिंताओं और आशंकाओं से भर जाता है। हम सोचते हैं कि क्या हमारी योजनाएं सफल होंगी, क्या हमारे प्रयास व्यर्थ तो नहीं जाएंगे, क्या हमें सही दिशा मिल पाएगी। लेकिन मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हें यही सिखाता हूँ कि भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान को श्रद्धा और सबूरी के साथ जिएं। व्यर्थ की चिंता से कुछ लाभ नहीं है, बल्कि तुम आज भी अपना गंवाते चले जा रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने अनुसार करना चाहिए, लेकिन भगवान हमें यह समझाते हैं कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, ईश्वर की इच्छा से होता है। यदि आप कोई योजना बना रहे हैं तो वह बार बार विफल हो रही है तो घबराइए मत इस बात से। यह हो सकता है कि भगवान आपको किसी और बेहतर मार्ग की ओर ले जा रहे हों। इसलिए जब हार मिलती है तब भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, कायर मत समझो, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है और असफलता भी उसी को मिलती है जो प्रयास करते हैं जीवन में। इसलिए हर चीज़ से कुछ सीखो और आगे बढ़ते रहो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। हमारी योजनाएं तभी सफल होती हैं जब हम निस्वार्थ भाव से, पूरे समर्पण और मेहनत से कार्य करते हैं। जब हम अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारे लिए वे द्वार खुल जाते हैं जिनके हमने कल्पना भी नहीं की थी। संघर्ष के समय धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। भविष्य के प्रति अनिश्चितता हमें विचलित कर सकती है, लेकिन हमें धैर्य रखने की सीख हमारे भगवान देते हैं। यदि आपके द्वारा बनाई गई योजना में रुकावटें आ रही हैं तो ये मानकर चले कि भगवान आपके लिए सही समय और सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। ईश्वर ने यदि तुम्हें देर से दिया तो समझो कि वह तुम्हारे लिए सबसे उत्तम चीज़ तैयार कर रहा है। इसलिए जब भी आप अपने भविष्य की योजना बनाएं तो इन बातों को हमेशा याद रखें। श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि श्रद्धा से ही आपको वो मुकाम मिलेगा जिसका कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जब तक आपके अंदर सच्ची श्रद्धा होगी तब तक कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती है। धैर्य हमेशा रखो, हर चीज़ अपनी सही समय पर होती है। जल्दबाजी के लिए गए निर्णय कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसलिए धैर्य बंधाकर शांत मन से जो भी निर्णय लेना है, जो भी फैसला करना है, शांत मन से ही लेना चाहिए। अपने भगवान पर पूर्ण समर्पण करें। जब आप अपने भविष्य की योजनाएं को अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो, अपने साईं के चरणों में समर्पित कर देते हो, तो वह स्वयं आपकी नैया को पार लगा देंगे। मेहनत करना मत छोड़ो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे मन से परिश्रम करते हैं जीवन में। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें। यदि आपकी योजना असफल हो जाती है तो निराश मत होइए। यह हो सकता है कि ईश्वर आपको कुछ और बेहतर देने वाले हों। इसलिए भगवान पर पूरा भरोसा रखो, उनकी रज़ा में राज़ी रहो, क्योंकि क्या पता उन्होंने आपकी किस्मत में कितने सुंदर सुंदर रंग भरने हों। इसलिए उनके ऊपर छोड़ दो। जब कोई रास्ता समझ ना आए तो उनके भरोसे बैठना ही बेहतर होता है। भविष्य की योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन उसमें अत्यधिक चिंता और भय नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होता है वह तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। यदि आपकी योजनाएं सफल हो रही हैं तो अपने ईश्वर का धन्यवाद करिए, शुक्राना करिए। यदि वे सफल नहीं हो रही हैं तो धैर्य रखें, क्योंकि भगवान कुछ और श्रेष्ठ आपके लिए तैयार कर रहे हैं। उनके ऊपर पूरा विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अपने हर कार्य को अपने भगवान को अर्पित करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का प्रकाश फैलता है। अपने ईश्वर पर आपको भरोसा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप खुश कैसे रह पाएंगे। खुशी चाहते हैं तो विश्वास और श्रद्धा, धैर्य बंधा कर रखिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और सकारात्मकता के साथ जिंदगी जी पाएंगे। सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों को ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। गलत लोगों से दूरी बनाएं, लेकिन अपने मन में द्वेष मत रखें। जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे रास्ते में आते हैं जो हमें धोखा देते हैं,
हमारा अपमान करते हैं या हमारे विकास में बाधा डालते हैं। ऐसे लोगों की नकारात्मकता हमारे मन और आत्मा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ईश्वर हमें यही सिखाते हैं कि गलत लोगों से दूर रहना बुद्धिमानी है, परंतु उनके प्रति द्वेष रखना उचित नहीं है। ये तुम्हारे संस्कारों में नहीं है और मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया है, इसलिए द्वेष रखना उचित नहीं है मेरे बच्चों। उनसे दूरी बना लो, इसी में तुम्हारी बुद्धिमानी है। गलत लोगों को पहचानना अति आवश्यक है मेरे बच्चों। मैंने स्वयं अपने जीवन में भी कई लोगों का सामना किया जो मेरे प्रति शंका रखते थे, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने कभी भी क्रोध या बदले की भावना नहीं रखी। मैंने हमेशा प्रेम और करुणा का ही संदेश दिया है। किसी को भी अपना शत्रु मत मानिए, किसी से भी वैर विरोध ईर्ष्या की भावना बिल्कुल रखना गलत है। मन को साफ रखिए। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह पहचानना आवश्यक है कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। गलत लोगों की पहचान के कुछ संकेत मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। जो आपकी ऊर्जा नष्ट करते हैं, ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे और आपका मनोबल गिराते चले जाएंगे। दूसरा, जो आपको उपयोग करते हैं। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तब वो गायब हो जाते हैं। और तीसरा, जो झूठ और धोखे से काम लेते हैं, ऐसे लोग कभी भी सच्चे नहीं होते और समय समय पर आपको चोट पहुंचाते हैं। और चौथा, जो आपकी भक्ति और विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके आध्यात्मिक मार्ग को छोटा समझता है या आपका उपहास करता है, तो उससे दूरी बनाना ही उचित है। गलत लोगों से कैसे दूर रहें, थोड़ा सा और सुनिए। धैर्य और समझदारी से निर्णय लें। क्रोध में आकर प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि बुद्धिमानी से ऐसे लोगों से खुद को अलग करें। दूसरा, बिना कटुता के दूरी बनाएं। गलत लोगों से दूरी बनाना ज़रूरी है, लेकिन मन में नफरत नहीं रखनी चाहिए। मैं हमेशा आपको यही सिखाता हूँ, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। और तीसरा, अपने मार्ग पर केंद्रित रहें। यदि आप अपने लक्ष्य और भगवान की शिक्षाओं पर ध्यान दोगे तो नकारात्मक लोग अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे। चौथा, सच्चे और अच्छे लोगों के साथ रहें। जब आप सकारात्मक संगति में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा, मनोबल और आध्यात्मिकता बढ़ेगी। बुराई से दूर रहिए, लेकिन प्रेम मत छोड़ो। सबका मालिक एक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर किसी को अपने जीवन में स्थान दें, बल्कि यह है कि हम किसी के प्रति द्वेष ना रखें। गलत लोगों से दूर रहना आवश्यक है, लेकिन उनके प्रति नफरत पालना गलत है। अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दें। सब कुछ भगवान देख रहे हैं और सही समय पर न्याय ज़रूर होगा। गलत लोगों से दूरी बनाना आपके आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति के लिए आवश्यक होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, परंतु मन में कटुता मत रखिए। जब आप भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो बुरे लोग स्वयं ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं और आपका मार्ग स्वच्छ और उज्जवल हो जाता है। हमेशा खुश रहो और सही रास्ता ही चुनिए। जीवन में शांति और प्रेम स्वयं आ जाएगा जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे। हमेशा खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।